तौसीफ साहब, आज हम डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से मिले। इन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है। पहले मैं इनके बारे में बताऊंगा। काफ़ी अच्छे ढंग से इन्होंने हमारे मेमोरेंडम को पढ़ा और उसके बाद हमारे साथ बात की। तो जैसा हमने इनके बारे में सुना था कि ये अच्छी तरह लोगों की बात सुनते हैं, उनके साथ मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छे डिप्टी कमिश्नर हमको मिले हैं। हमें जैसा सुना था हमने वैसा हमने पाया कि लोगों की बात सुनना और पूरे तफसील से उन्होंने हमारे मेमोरेंडम को पढ़ा और जो हमारे जो इश्यूज़ थे उनको इन्होंने मतलब अंडरलाइन किया और हमें आश्वासन दिया, यकीन दिया कि हम इन पर बात करेंगे कंसर्न अफसरों के साथ और आपके जो जनरल इश्यूज़ हैं उनको हम हल कराने की कोशिश करेंगे। तो आज के हमारे जो इश्यूज़ थे, सबसे पहला मसला हमारा था कि यहाँ जितनी भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ हैं, चाहे पिलोडी है, चाहे ये PMGSY है, चाहे REW है, चाहे ये जल शक्ति है, जितने भी यहाँ एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ हैं ये टेंडर निकालते हैं। ना इनके पास ए होता है उसमें उस काम का ए, ना उनके पास टेक्निकल सैंक्शन होती है, तो उसके बगैर ये टेंडर निकालते हैं। हमने भी DC साहब से कहा, ये ठेकेदारों को फंसाते हैं। बाद में हमें कहते हैं कि आप जाओ SC के पास, आप जाओ चीफ के पास, आप खुद लाओ वहाँ से टेक्निकल सैंक्शन। तो लिहाजा एक करप्शन का इन्होंने सिस्टम बनाया है। उस चीज़ के खिलाफ हमने आज DC साहब से कहा, हम लोगों ने तय किया है कि हम ये सिस्टम यहाँ चलने नहीं देंगे। तो लिहाजा एक तो ये मसला था। दूसरा मसला था, यहाँ बदकिस्मती की बात है, हमारे ACD साहब यहाँ हैं, लोकल हमारे हैं केसर भवानी साहब, अभी तक उनको DDO पावर नहीं है। RR प्लान में पेमेंट करनी है या मटेरियल का पैसा देना है लोगों को, या लोगों ने जो काम किया ठेकेदारों ने REW में, उसमें बदकिस्मती से 4-4 साल से हमारे ठेकेदारों की डिपॉजिटें वहाँ पड़ी हैं। वो भी हमने DC साहब को कहा, तो उन ठेकेदारों को डिपॉजिट दे रहे हैं वो। उसके बाद कुछ CDRs भी गुम कर दिए हैं उस डिपार्टमेंट ने। तो ये सारी चीज़ें हमने इनके साथ डिस्कस किया। उसके अलावा जो JJM स्कीम के तहत जो काफ़ी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा था हमारे किश्तवाड़ में, उसमें काफ़ी ठेकेदारों ने काम कंप्लीट किया है। 90%, 95%, कहीं 98% काम कंप्लीट हुआ है। ना उनको पेमेंट हो रही है पूरी। अगर पेमेंट उनको नहीं हो रही है तो हमने DC साहब से रिक्वेस्ट की, कम से कम उनकी जो डिपॉजिट कटी है उनकी डिपॉजिट दे दो, या तो CDR दे दो। ना वो CDR देते हैं, ना उनकी डिपॉजिट रिलीज़ करते हैं। तो लिहाजा ठेकेदारों को जो होता है वो लेबर का पैसा देना होता है, मार्केट को पैसा देना होता है। लिहाजा हम लोग बैंक से लोन लेकर काम करते हैं और डेवलपमेंट का हम हिस्सा बनते हैं ठेकेदार। तो ये सारी बातें हमने DC साहब से की, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इशू हमारा ये था कि क्वारी यहाँ हमारे किश्तवाड़ में नहीं है। हमें कहा जाता है कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस से आप पत्थर लाओ। हमने DC साहब से कहा कि 50 साल पहले कहीं शालामार से पत्थर निकालते थे लोग, या कहीं रेत लाते थे यहाँ भंडारपुर से। आज तो खैर रेत तो पाडर से आती है, लेकिन पत्थर इनके पास कहीं अवेलेबल नहीं है, क्वारी यहाँ अवेलेबल नहीं है। लेकिन ठेकेदार को बोलते हैं कि आप 5 किलोमीटर आपको लेट मिलेगी। उसके अलावा बजरी के लिए यहाँ क्रशर अवेलेबल है भट्ट साहब का। भट्ट साहब को खुद प्लांट भी है, उसको प्रीमिक्स का प्लांट, उसके लिए भी बजरी चाहिए, उसको लोगों को भी देनी होती है बजरी। उसके बाद ठेकेदारों को भी बजरी वहाँ से लेनी होती है। तो कभी शार्ट पड़ती है बजरी, जो ठेकेदारों को टाइम पर नहीं मिलती है, तो ठाठरी से हमको ये या डोडा से हमको कैरेज दे सकते हैं, हम वहाँ से बजरी ला सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने DC साहब से की और DC साहब ने हमें आश्वासन दिया कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे PMGSY है, चाहे ब्लॉक है, चाहे ये जल शक्ति है, चाहे R&B है, या और कोई डिपार्टमेंट है, जहाँ भी हमारे ठेकेदारों को पेमेंट फंसी है, पैसा नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी जो दूसरी एक इम्पॉर्टेंट और बात हमने इनको कही कि एक SC साहब हमारे डोडा हैं, पिलोडी में वो इंचार्ज हैं, वो उधमपुर उनका है, एडिशनल चार्ज उनको डोडा में रखा गया है। लेकिन वो वहाँ कागज़ निकालते नहीं हैं, ना वहाँ बैठते हैं। हमारे ठेकेदारों ने कार्ड रिन्यूअल के लिए दिए हैं, वहाँ भी लोग परेशान हैं, अभी तक कार्ड रिन्यू नहीं हो रहे हैं। टेक्निकल सेक्शन लानी हो, बाकी कागज़ लाने हो, लेकिन काम सफ़र हो रहा है। लिहाजा ये जो लड़ाई है, ये जो आपसी लड़ाई है सियासी लोगों की, इसमें एक ये डबल इंजन वाली सरकार है। एक तरफ से LG साहब हैं, एक तरफ से उमर अब्दुल्ला साहब हैं, ये लोग लड़ रहे हैं, ये लोग पीछे जा रहे हैं। तो लिहाजा ये सारे मुद्दे हमने DC साहब के सामने रखे। इन्होंने हमें आश्वासन दिया, काफ़ी अच्छे ढंग से सुना, हम इनके काफ़ी मशकूर हैं। हमें उम्मीद है कि ये हमारे जो पॉइंट्स हैं उन पर एक्शन करेंगे। शुक्रिया।